हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आपकी बोर्ड परीक्षाएं 24 मार्च से प्रारंभ होनी हैं, तो उसी के संदर्भ में हम आपको क्लास 12 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की रिवीजन क्लास में कुछ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल कराएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो आज की वीडियो का हमारा प्रश्न नंबर 1 है, जो 2018, 2019 और 2020 तीनों वर्षों में लगातार पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा प्रश्न दिया है एक सारणिक के रूप में। पहला स्तंभ है 1 1 1, दूसरा स्तंभ है ए बी सी, तीसरा स्तंभ दिया बी सी सी ए बी। हमको सिद्ध करके लाना यहाँ पे a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। तो यहाँ पे हम लेफ़्ट हैंड साइड से हल करेंगे इस प्रश्न को। तो लेफ़्ट हैंड साइड में वहाँ दिया है 1 1 1 a b c c a b। अब जैसा हमको सिद्ध करना होता है उसी प्रकार से हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को लगाते हैं, जो हमारी होती हैं सारणिक की प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे है a माइनस बी, तो हम यहाँ पे a माइनस बी कैसे ला सकते हैं? अगर हम ये होता है R1, ये होता है R2, R1 में R2 घटा दें तो a माइनस बी आ जाएगा। हमको लाना है b माइनस सी, अगर R2 में R3 घटा दें तो b माइनस सी भी आ जाएगा। तो हम यहाँ दो प्रोसेस कराएंगे, R1 बनाएंगे R1 माइनस R2 से, कामा R2 बनाएंगे R2 माइनस R3 से। दो प्रोसेस हम यहाँ पे सेम करेंगे। तो R1 कौन सा है हमारा? ये R1 है, तो यहाँ घटाओ R1 में R2, 1 माइनस 1 0, यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे क्या आएगा बी सी माइनस का सी ए। ठीक, इसी प्रकार R2 बना रहे R2 माइनस R3 से, ये है R2 ये R3, R2 में R3 घटेगा 0, यहाँ b माइनस का c, यहाँ पे होगा सी ए माइनस का ए बी। R3 में हमने कुछ नहीं किया, उसको वैसे लिख देना 1 सी ए बी। ठीक, बराबर। देखो ये तो तुम्हारा उसी प्रकार लिख जाएगा 0 0 1, ये है a माइनस का b, ये है b माइनस का c और ये है c। अब देखो यहाँ से c कॉमन दिख रहा है, अगर c कॉमन लेंगे तो बचे क्या? b माइनस का a बचेगा, लेकिन यहाँ है क्या? a माइनस का b है, हमको लाना है। तो यहाँ हमको b माइनस a नहीं लाना, तो यहाँ से माइनस का c कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हो जाएगा a माइनस b। c हमने कॉमन ले लिया, माइनस का c, अंदर बचा a माइनस का b। इसी प्रकार यहाँ से a कॉमन है तो बचेगा c माइनस b, लेकिन हमको लाना क्या है? b माइनस c। तो यहाँ से हम माइनस का a कॉमन ले लेंगे, माइनस का a ब्रैकेट बन जाएगा b माइनस का c और ये हो जाएगा a b। अब ध्यान से देखते हैं तो R1 में क्या कॉमन है? ये है R1, a माइनस b उभयनिष्ठ है, R2 में b माइनस c उभयनिष्ठ है। तो आपको यहाँ पे लिखना है R1 से a माइनस b उभयनिष्ठ तथा R2 से b माइनस c उभयनिष्ठ लेने पर, तो जो उभयनिष्ठ लेते हैं वो सारणिक के पहले आ जाते हैं। तो ये a माइनस बी, b माइनस c, अंदर क्या बचा? ये 0 0 1, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ बचा c, यहाँ बचा माइनस का c, यहाँ माइनस का a, यहाँ बचा ए बी, क्योंकि a माइनस बी बाहर हो गया, यहाँ से b माइनस c बाहर हो गया। अब क्या करें? इसका हम c1 के सापेक्ष विस्तार करा लें, c1 के सापेक्ष विस्तार कराएंगे तो a माइनस बी और b माइनस c वैसे रहेगा। तो देखो विस्तार कराएंगे तो ये इस प्रकार ये छूट जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस का a, बीच में होता है माइनस का चिन्ह, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का c। तो देखो आगे हमारा सिद्ध होकर के a माइनस का b माइनस c, ये क्या है? c माइनस a बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो ये है हमारा आज की वीडियो का बहुत ही शानदार प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपके जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 4.2 में इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये प्रश्न सीधे 5 अंक के आते हैं, जो आपका 1% बनाते हैं, क्योंकि आपका जो पूर्णांक होता है वो 500 का होता है, मतलब 5 अंक आने से आपका 1% बनता है। तो इसी क्रम में हमारा एक प्रश्न इसमें दिया है, लिखा है यदि एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं
ए वेक्टर बराबर है 3i प्लस जे प्लस 4k। ए वेक्टर बराबर 3i प्लस जे कैप प्लस 4k कैप। ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं। बी वेक्टर बराबर दिया है आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप। मतलब ये क्या है? हमारी भुजाएं हैं। किसकी भुजाएं हैं? एक समांतर चतुर्भुज की। प्रश्न में पूछा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम 2019 और 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो हम आपको वही प्रश्न करा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे गए हैं। इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें जिससे आपकी मैथ में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। तो ये है हमारी संलग्न भुजाएं एक समांतर चतुर्भुज की। प्रश्न पूछा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है वेक्टर रूप में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। मतलब हमको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल के उसका क्या निकाल देना? मॉड, मतलब परिमाण। वही हो जाता है हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब हमको भुजाएं दी गई हों। इसी में मान लो भुजा की जगह विकर्ण दे देता तो विकर्ण का सूत्र दूसरा होता है, उसको भी आप लोग लिख लेना 1/2 मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2। यहाँ d1 d2 क्या है? आपके विकर्ण है। जब भुजाएं दी होंगी तो ये सूत्र लगाना है, विकर्ण दिए हों तो ये सूत्र लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे जो कि हम सारणिक मेथड से निकालते हैं। पहली पंक्ति आई कैप जे कैप के कैप, दूसरी पंक्ति ए वेक्टर के गुणांकों से, तो ये 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4। दूसरा जो बी वेक्टर उसका गुणांक कितना? 1, यहाँ माइनस का 1, यहाँ प्लस का 1। अब क्या करें? इसका विस्तार करा लेंगे R1 के सापेक्ष। तो आई कैप ये स्तंभ छूटेगा, ये पंक्ति 1 का गुणा 1 में होगा, माइनस माइनस ये प्लस का 4 1 4। बीच में चिन्ह होता है माइनस का जे कैप, बीच में चिन्ह होता है जे कैप के साथ माइनस का चिन्ह। ये स्तंभ छूट जाएगा, ये पंक्ति। तो 1 गुणते 3 3, माइनस 4 गुणते 1 4, प्लस का के कैप, ये स्तंभ ये पंक्ति 1 गुणते 3 3। देखो ये छूट जाएगा तुम्हारा ये, तो ये माइनस 1 गुणते 3 तो माइनस का 3 और माइनस का 1। ये हो जाएगा तुम्हारा 5 आई कैप, यहाँ से माइनस का 1 बचेगा तो हो जाएगा प्लस का जे कैप, यहाँ माइनस का 4 के कैप। ये तो आ गया हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान। लेकिन वहाँ जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है इसका परिमाण, इसका निकाल लेंगे हम परिमाण। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड बराबर परिमाण निकालेंगे, सूत्र होता है अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। आई का गुणांक है 5 तो ये 5 का स्क्वायर, जे गुणांक है 1 तो 1 का स्क्वायर, के का गुणांक है माइनस का 4 तो माइनस 4 का स्क्वायर। अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16। इन सब को जोड़ देंगे तो 16 1 17 या 25 1 26 6 32 10 42। तो वहाँ जो क्षेत्रफल आएगा किसका? समांतर चतुर्भुज का, वो आएगा अंडर रूट 42 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार से जब हमारे पास समांतर चतुर्भुज की भुजाएं दी गई हों तो उसका क्षेत्रफल हम इस फार्मूले की सहायता से आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के क्रम में और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जो बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। आप लोग चाहें तो इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिखते जाएं, जिससे आपका जब एग्ज़ाम हो तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से रिवीजन कर सकें। अदरवाइज़ आपको इन वीडियो को अपनी प्लेलिस्ट में सेव करके रख लेना है, जिससे पेपर टाइम में आप लोग इन वीडियो को फिर से देख सकें। तो एक हमारे पास प्रश्न है, लिखा है समाकलन का है, उसको हम लिखेंगे आई बराबर लिखा है समाकलन x की घात 4 माइनस का 1/x माइनस a की पावर x प्लस का 1 dx। ये सवाल हमारा बोर्ड एग्ज़ाम
2018 और 17 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका क्या करना है, हमको मान ज्ञात करना है। यहाँ पे हमारा प्लस का चिन्ह है, x की घात 4 प्लस का 1/x माइनस e की पावर x प्लस 1 dx। तो ये तुम्हारा फार्मूला बेस्ड एक प्रश्न है। तो देखो यहाँ पे कै फलन है, मतलब कै पद हैं, 1 2 3 4, सबको हम अलग अलग कर देंगे। किस प्रकार, देखो ज़रा, x की घात 4 dx प्लस 1/x dx माइनस e की घात x dx प्लस 1 dx। कई पद आपस में जब जुड़े हुए हों तो उनमें सब में समाकलन का चिन्ह लगा दो, जो चिन्ह हो उसके पहले वो चिन्ह लगा दो और dx सब के साथ गुणा करा दो। देखो ये सूत्र बन रहा है x की घात n का, तो आप लोगों को x की घात n का सूत्र याद होना चाहिए समाकलन में। तो वो होता है x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1, n प्लस 1 मतलब n का मान 4 प्लस 1 बटे n प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1 प्लस ये लिखा 1 बटे x dx। तो जो समाकलन होता है 1 बटे x का वो होता है log ऑफ x माइनस e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, प्लस 1 का समाकलन होता है x प्लस c क्या है, समाकलन नियतांक या समाकल नियतांक। इसमें कितना हो जाएगा, x की पावर 5/5 प्लस का log x माइनस e की पावर x प्लस c। तो ये हो जाता है तुम्हारा इस छोटे से प्रश्न का आंसर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बस क्या था, फार्मूला बेस्ड प्रश्न था। यदि आपको फार्मूले याद होंगे तो आप इस प्रश्न को हल करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। यदि आपको फार्मूले नहीं आते होंगे तो आप इस प्रश्न को हल करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपको, और शायद आप इस प्रश्न को ना भी हल कर पाएँ। तो ये है हमारे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। इसी के क्रम में एक प्रश्न और देखते हैं जो कि हमारा 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। स्पर्श रेखा से संबंधित प्रश्न है, जो आपका टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 का, स्पर्श रेखा और अभिलंब। तो ये टॉपिक भी आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को हमेशा मिलता है। तो हमारा प्रश्न लिखा है y बराबर x², मतलब एक वक्र दिया है, y बराबर x² माइनस का 4x, y बराबर x² माइनस का 4x माइनस 5। बिंदु हमारे पास दे दिया, यहाँ पे बिंदु क्या दिया है, बिंदु दिया x माइनस 2 पर स्पर्श रेखा निकालनी है, x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा निकालनी है। देखो जब भी हम स्पर्श रेखा निकालें या अभिलंब निकालें तो हमारे पास x और y दोनों मान ज्ञात होने चाहिए। तो यहाँ प्रश्न में हमको केवल x का मान दिया है, तो सबसे पहले x के मान को वक्र में रखकर y का मान निकाल लेना। तो इसमें रखाएंगे x का कितना, -2, तो देखो कितना आएगा y का मान -2 का स्क्वायर, -4 गुणते -2 -5, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस प्लस का 4 दूनी 8 -5, तो 8 4 12 में 5 गया 7, तो y का मान कितना आ गया हमारे पास 7 निकल के आ गया। मतलब x का मान दिया है -2 और y का मान आ गया 7। अब देखो हमको निकालना है स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए हमको चाहिए कि स्पर्श रेखा की पूर्णता ज्ञात होनी चाहिए। उसके लिए जो हमारे पास फलन दिया है y बराबर x² माइनस का 4x माइनस 5, इसका करना होगा अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। तो y का हो जाएगा dy/dx बराबर x² का अवकलन 2x माइनस 4 कांस्टेंट है, x का अवकलन 1 और 5 का अवकलन हो गया 0। तो मतलब जो हमारा पूर्णता निकल के आएगी इसी को बोलते हैं स्मॉल m बराबर dy/dx। पॉइंट कितने कितने रखाने हैं, x -2 पर बराबर 2 इंटू -2 -4 कितना आएगा -4, ये भी हो जाएगा -4, माइनस जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएगा m बराबर -8। मतलब जो हमारी स्पर्श रेखा की पूर्णता आएगी वो कितनी आएगी -8। हमको निकालना क्या है, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो आपको अगर स्पर्श रेखा का समीकरण आता होगा तो आप लोग सूत्र लगाओगे और प्रश्नों को हल कर लोगे। तो हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर स्मॉल m ब्रैकेट में x माइनस x1। y से हमको मतलब नहीं होता है, y1 जो हम पॉइंट निकालते हैं ये x1 होता है, ये होता है y1 है 7,
स्मॉल एम निकला है माइनस का 8, ब्रैकेट में x माइनस x1, x1 का मान माइनस का 2 तो हो जाएगा प्लस का 2, इसका अंदर गुणा करा लेंगे तो y माइनस 7 बराबर माइनस का 8x माइनस प्लस माइनस 8 दूनी 16, इसको इधर ले आना तो हो जाएगा प्लस का 8x प्लस का y माइनस का 7, ये भी इधर आएगा माइनस का प्लस का हो जाएगा 16 बराबर 0, या 8x प्लस y प्लस का 9 7 16 बराबर 0। तो ये हो जाता है हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण। तो इस प्रकार जब हमारे पास, देखो आप लोगों को करना क्या है, इन सभी प्रश्नों को हल करने का तरीका आना चाहिए कि हमको पूर्णता निकालनी है तो सबसे पहले क्या करना है, मतलब स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो जो वक्र दिया है सबसे पहले देखो हमारे पास बिंदु दिए हैं कि नहीं दिए, मतलब x का मान और y का मान दिया है कि नहीं। मान लो x का मान दिया है तो वक्र में रख को y का मान निकाल लो, मान लो y का दिया होता तो वक्र में रख के हम x का निकाल लेते। ठीक, इसके बाद में तो वक्र होता है उसका कराया जाता है अवकलन, अवकलन कराने के बाद में उसमें जो मान हमारे पास है वो मान रखा लो तो वो स्मॉल m आ जाता है। फिर क्या करना होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण का सूत्र लिख दो। तो ये है सूत्र तुम्हारा y माइनस y1 बराबर स्मॉल m ब्रैकेट में x माइनस x1। बस मान रखो, पक्षांतर कर लो और हमारा जो प्रश्न है वो हल होकर आ जाता है। तो आज की वीडियो में हम फिलहाल यही 4 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को रखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके अवश्य जाना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट अवश्य दें, जिससे हम आपको सभी सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।